भी गाय या कामधेनु गाय। और तीसरी विभूति क्या है? कामदेव। कामदेव तीसरी विभूति। और चौथी विभूति क्या है? वासुकी। ये चार विभूतियों का भगवान वर्णन कर रहे हैं और इस प्रकार से अपनी दिव्यता बतला रहे हैं। भगवान अपनी दिव्यता बतला रहे हैं, है ना। तो हम भगवान को अगर साक्षात नहीं भी देख पाते हैं तो इस भौतिक संसार में इन चीज़ों को देख करके हम भगवान की शक्ति समझ सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान की शक्ति का परिचय वज्र से। तो आयुधा नाम अहम वज्रम, आयुधों में मैं वज्र हूँ। आयुध का मतलब होता है अस्त्र हो चाहे शस्त्र, आयुध कहलाता है। अस्त्र में शस्त्र में अंतर है। अस्त्र होता है जो फेंक के दूर से मारा जाता है, अस्त्र कहलाता है। और शस्त्र क्या है? शस्त्र हाथ से पकड़ के मारा जाता है, अस्त्र शस्त्र। हरे कृष्णा। तो अस्त्र और शस्त्र, तो देवताओं के जो है पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। जैसे अग्नि देवता, अग्नि देवता का जो है बनाया हुआ एक अस्त्र है, उसे कहते हैं आग्नेय अस्त्र। आग्नेय अस्त्र को अगर छोड़ दिया जाए तो जला देगा। आग्नेय अस्त्र को छोड़ दें तो जला देगा। वरुण देवता है, उनका अस्त्र है वारुणास्त्र। क्या है? वारुणास्त्र। तो इसको अगर छोड़ दें तो पानी इतना बरसेगा कि हाथी भी डूब जाए, इतना पानी बरसेगा। वारुणास्त्र। इसी प्रकार से वायु देवता का अस्त्र है, उसे कहते हैं वायव्यास्त्र। वायव्यास्त्र। इतनी हवा चलेगी कि हाथी भी उड़ जाए, हाथी उड़ जाए, रथ उड़ जाए, ऐसी तेज हवा, वायव्यास्त्र। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के अलग अलग अस्त्र होते हैं। लेकिन वृत्रासुर इतना बलवान था, सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र छोड़े और उसने पकड़ के खा लिए। सोचिए कितना शक्तिशाली कि खा लिए, अब अस्त्र भी नहीं देवताओं को वापस मिले। देवताओं के अस्त्र ऐसे होते हैं कि जहाँ छोड़ दें तो वहाँ पर अपना काम करके और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन वृत्रासुर इतना बलवान, अब सोचिए कितना बलवान। आग्नेयास्त्र जो है जला डालता है सब कुछ। लेकिन वृत्रासुर के लिए वो कुछ नहीं है, जैसे तिनका पकड़ करके खा लिया वृत्रासुर ने। ऐसे जितने भी अस्त्र हैं देवताओं के, वो सब वृत्रासुर ने खा लिए। अब देवताओं के लिए कोई उपाय नहीं था भागने के सिवा। क्या करेंगे? अब देवता क्या करते हैं? भागते हैं। क्या करेंगे? भागेंगे ना, है ना। अब वापस भी नहीं मिल सकते अस्त्र, उसने खा लिए। भागे तो भगवान विष्णु की शरण लेते हैं और भगवान विष्णु जो है अब इन देवताओं को क्या आदेश देते हैं कि दधीचि मुनि के पास जाओ और उनकी हड्डियों से वज्र बनवाओ। वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र बनेगा, तब वज्र मतलब वो वृत्रासुर मारा जाएगा। तो सोचिए कितना वृत्रासुर शक्तिशाली है और ये वज्र कितना शक्तिशाली है कि वज्र के द्वारा जो है वृत्रासुर को जो है इंद्र जब भी मारते हैं तो हाथ में मारा तो हाथ कट गया, दूसरे हाथ में मारा दूसरा हाथ कट गया। तो वज्र इतना शक्तिशाली था। सोचिए इंद्र ने गदा फेंकी, अपनी गदा फेंकी, इंद्र की गदा अपनी गदा फेंकी तो वृत्रासुर ने पकड़ ली, उसी गदा से उनके हाथी में प्रहार किया और हाथी का मुंह टूट गया और 14 जो है गज हाथी पीछे चला गया और गिर भी गया और इंद्र भी गिर गए।
तो इंद्र की गदा में क्या शक्ति है? कुछ भी शक्ति नहीं। वृत्रासुर ने उसी गदा को पकड़ के मारा। लेकिन जो इंद्र का वज्र है, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना वज्र है, तो उसमें इतनी शक्ति है कि जैसे ही इंद्र ने उस वृत्रासुर के जो है शूल में जो है मारा वज्र, तो शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर इंद्र ने वृत्रासुर की भुजा में वज्र मारा तो भुजा कट के गिर गई। सोचिए, जहाँ जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वृत्रासुर पकड़ के खा गया, वहीं पर वज्र जो है, वज्र ने क्या काम किया? एक ही बार में हाथ काट दिया। दूसरी बार चलाया तो दूसरा हाथ कट गया वृत्रासुर का। इतना वज्र में इतनी शक्ति है। और कैसे शक्ति आई? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति। क्योंकि दधीचि मुनि क्या करते थे? नारायण कवच का रोज पाठ करते थे। ऐसे कई प्रकार के कवच होते हैं ना, नरसिंह कवच भी होता है, और इस प्रकार से देवी कवच होता है। तो कई प्रकार के कवच होते हैं, रक्षा के लिए होते हैं। तो नारायण कवच का जो है दधीचि मुनि रोज पाठ करते थे, और नारायण कवच के द्वारा सब प्रकार की रक्षा प्राप्त होती है। इसमें जो है अलग अलग भगवान के रूपों से जो है रक्षा मांगी गई कि भगवान वामन देव हैं, है ना, तो वो जो है हमारी रक्षा करें। और जब वामन देव अपना जो है बड़ा रूप धारण करते हैं, तो भगवान वामन देव आकाश में हमारी रक्षा करें। वरुण देवता हमारी जल में रक्षा करें। इस प्रकार से अलग अलग भगवान के, जो वरुण देवता नहीं, मत्स्य भगवान मत्स्य भगवान जो है हमारी जल में रक्षा करें। जो कच्छप भगवान हैं वो हमें नरक में गिरने से बचाएं। भगवान श्री रामचंद्र हैं तो वो हमारी रक्षा करें। जब हम परदेश में जाएंगे तो श्री रामचंद्र हमारी रक्षा करें। तो इस तरह से उस नारायण कवच में भगवान के अलग अलग रूपों के द्वारा रक्षा की प्रार्थना है। तो इस कवच में इतनी शक्ति, और दधीचि मुनि इस कवच का पाठ करते थे तो पूरी एकाग्रता के साथ पाठ करते थे। तो इस नारायण कवच के प्रभाव से दधीचि मुनि की हड्डियाँ इतनी मजबूत हो गई कि उनकी हड्डियों से जब वज्र बना तो वृत्रासुर का जो है शरीर नष्ट हुआ। तो कितनी बड़ी शक्ति है। फिर धेनु नामस्मि कामधुक, गायों में कामधेनु गाय या सुरभि गाय। तो सुरभि गाय की क्या विशेषता है कि जब चाहो तब दो। कोई दूसरी गाय ऐसी नहीं हो सकती। गाय का जो है जब आपने दोह लिया तो दोबारा आप दोह नहीं सकते हो, अब दूध नहीं मिलेगा। आपने दोह लिया, अब आपको दोहना है तो 12 घंटे बाद फिर दोहोगे तो कुछ दूध आएगा, ऐसे नहीं। और फिर गैयों का जो है जितना भी दूध निकलता है उन सबको जो है क्या है, स्टोर किया जाता है। दूध को स्टोर किया जाता है। इसके लिए भी बहुत बड़े बड़े बर्तन चाहिए कि दूध को जो है स्टोर किया जाए। लेकिन फिर वो दूध जो है अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो फिर वो दूध क्या होगा, अगर आपने फ्रीज में नहीं रखा है तो दूध ही खराब हो जाएगा। इतने परिश्रम से दूध को दोहा गया, लेकिन अगर दूध को सही तरीके से नहीं रखा गया तो खराब हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। लेकिन अगर सुरभि गाय आपके पास है तो आपको उतना ही दूध निकालोगे जितना आपकी आवश्यकता है, तो स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचिए कितनी सुविधा है। अगर सुरभि गाय आपके पास होगी तो जितना भी दूध आप चाहिए उतना आप निकालोगे, तो फिर जो है वो रखने की कोई जो है चिंता नहीं होगी कि ख़राब हो जाएगा। दूध रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो रखने की कोई चिंता ही नहीं है। आपको दूध रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल जिस बर्तन में आप कुछ दूध उबाल रहे हैं या दूध का जो कुछ बना रहे हैं
तो वही बर्तन की आवश्यकता है, जितना दूध चाहे उतना वो निकाल लो, और बाकी सब स्टोरेज वो गाय के शरीर में होता है। आपको बड़े बड़े जो है वो कमरे बनाने की ज़रूरत नहीं है कि दूध का स्टोरेज करो, बड़े बड़े बर्तन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है इतनी सुविधा गाय में है, सुरभि गाय में, और सुरभि गाय के द्वारा आपकी सब आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। अगर मान लो आपको सैया चाहिए तो सैया मिल जाएगी, आपको पलंग चाहिए तो पलंग मिल जाएगा, आपको वस्त्र चाहिए तो वस्त्र मिल जाएंगे। सुरभि गाय से आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी। धन संपत्ति चाहिए और कई प्रकार के भोजन चाहिए, जो भी चाहिए सुरभि गाय से सब मिल जाता है। लेकिन कृष्ण के लोक में सुरभि गाय का उपयोग केवल दूध के लिए किया जाता है, उनको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। वहाँ के जो ब्रजवासी हैं केवल दूध ही प्राप्त करते हैं सुरभि गाय से, और किसी चीज़ की उनको आवश्यकता ही नहीं है ना। तो धेनु नाम इसमें काम धेनु गाय। अगर कभी आवश्यकता पड़े तो इस सुरभि गाय से समुद्र के बराबर भी दूध निकाल सकते हो, और आवश्यकता अगर नहीं है तो मत करो। अब गाय का तो ऐसा है कि दूध, अगर सामान्य गाय है, अगर दूध नहीं आप निचोड़ोगे तो फिर उसका दूध जो है वो गिर जाएगा, उसको गिराना पड़ेगा, उसको परेशानी होगी गाय को। अगर दूध आप नहीं दोहते तो परेशानी होगी। लेकिन सुरभि गाय में ऐसा कुछ नहीं है, जितना दूध चाहो निकालो, और अगर आप नहीं निकालते हो दूध, आप नहीं दोहते हो, अगर आप 10 साल तक भी नहीं दोहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसी दिव्य गाय, ऐसी दिव्य गाय है, ये भगवान के धाम में है। इसलिए ब्रह्म संहिता में बताया गया है। पंखा बंद कर। वेणुम कुणंतम अरविंदम दलाय ताक्षम बरहावतन समसितांबुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। और वो भी सुरभि रवि पालयंतम, वो कैसा है? सुरभि रवि पालयंतम, सुरभि गाय का पालन करते हैं भगवान। चिंतामणि प्रकर सदमसुकल्प वृक्ष है लक्षा प्रदेश सुरभि रवि पालयंतम। गोलोक धाम में जो है भगवान क्या करते हैं? स्वयं सुरभि का पालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं, सुरभि गाय का पालन करते हैं। तो भगवान जिसका पालन कर रहे हैं वो गाय, सोचिए कितनी दिव्य है। भगवान स्वयं पालन करते हैं सुरभि गाय का, है ना। तो धेनु नाम से कामधु। इसके बाद प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः का मतलब है कि जो संतान उत्पत्ति के कई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण क्या है? कंदर्प होता है। तो ये कंदर्प जो है ये भगवान का रूप है। कंदर्प का मतलब ये होता है कि जब संतान उत्पत्ति के विचार से ही केवल सहवास किया जाए, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। जब धर्म के अनुकूल जो काम होता है तो भगवान कहते हैं कि ये मैं हूँ। एक तो इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री पुरुष का संबंध बनाते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो है कंदर्प नहीं है। कंदर्प वो चीज़ होती है संतान उत्पन्न करने के लिए। तो जब माता और पिता दोनों जो है केवल इसी बात का चिंतन करते हैं कि उनको श्री कृष्ण का भक्त चाहिए, उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो श्री कृष्ण का भक्त निकले। तो इसी भावना में जब वो जो है सहवास करते हैं तो वो जो है कंदर्प कहलाता है ना। तो प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। इसके बाद सर्पाणामस्मि वासुकी। सर्प में वासुकी सर्प, है ना। तो प्रभु जी ने पढ़ के सुनाया मेरी किताब से कि कद्रू के बहुत से पुत्र सर्प हुए। कद्रू के बहुत से पुत्र हुए सर्प, जिनमें सबसे बड़े कौन थे? सर्पों में सबसे बड़े कौन थे?
आप लोग सुन नहीं रहे हैं? शेष जी थे सर्पों में सबसे बड़े। धन्यवाद। सर्पों में सबसे बड़े जो सर्प थे वो शेष जी थे, लेकिन शेष जी को अच्छा नहीं लगा, माता कद्रू का भी स्वभाव अच्छा नहीं लगा और अपने छोटे भाइयों का भी स्वभाव अच्छा नहीं लगा। शेष जी को जो है पसंद नहीं आता है। माता कद्रू का भी जो स्वभाव में क्या है, कुछ कुटिलता है, कुछ दुष्टता है, और सर्पों के स्वभाव में भी बड़ी कुटिलता है और दुष्टता है। तो शेष जी जो है अपनी माता को छोड़ करके और अपने छोटे भाइयों को छोड़ करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। शेष जी तपस्या करने के चले गए। क्यों तपस्या करने के लिए? भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान से सेवा मांगना है, मुझे भगवान की सेवा चाहिए, है ना। तो फिर सांपों में जो है जब शेष जी चले गए तो फिर अब कौन से बड़े हैं सांपों में? सबसे बड़े अब कौन रह गए? कालिया। कालिया से बड़ा कोई नहीं है? वासुकी। अरे यहाँ वासुकी बात है, आप लोग सुनते कुछ भी नहीं है। तो वासुकी जो है अब सांपों में सबसे बड़े रह गए और वासुकी को ही सर्पों का राजा बनाया गया। और वासुकी में जो है कितनी शक्ति है आप सोचिए। वासुकी में कितनी शक्ति है कि वासुकी सर्प को मंदर पर्वत के चारों तरफ लपेटा गया और एक तरफ पूंछ और दूसरी तरफ उसका मुंह। तो एक तरफ जो है जो असुर लोग हैं वो वासुकी सर्प का मुंह पकड़े हैं और दूसरी तरफ देवता लोग हैं वासुकी सर्प की पूंछ पकड़े हैं और खींचा तानी में समुद्र मंथन कर रहे हैं। समुद्र मंथन के लिए कोई साधारण रस्सी काम नहीं आती। आप सोचिए कोई साधारण रस्सी इतनी बड़ी हो भी नहीं सकती जो मंदर पर्वत के चारों तरफ लपेटी जा सके। और अगर मान लो रस्सी अगर मिल भी जाए तो रस्सी टूट जाएगी। पर्वत को जो है घुमाना है, पर्वत कैसे घूमेगा? कितनी शक्तिशाली रस्सी चाहिए। ऐसी शक्तिशाली रस्सी कहीं नहीं मिल सकती एक वासुकी सर्प के अलावा। तो इसलिए भगवान कह रहे सर्पाणामस वासुकी, कि वासुकी सर्प को जो है रस्सी बनाया है ना, तब कहीं समुद्र मंथन हुआ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है यहाँ पर अपनी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और अर्जुन को ये सिद्धांत बताते हैं। अंत में ये सिद्धांत बताते हैं केवल इतनी विभूतियाँ नहीं भगवान की, भगवान की विभूतियाँ जो है आप हर जगह देख सकते हैं। हर जगह यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एवा तत्ततेवावगच्छतुम मम तेजोंसि संभवम। कि जो भी वस्तु जो है विभूति से पूर्ण है, श्रीमद् और सौंदर्य से पूर्ण है, श्रीमद् ऊर्जितम और शक्ति से पूर्ण है, तत्तदेवावगच्छतुम मम तेजोंसि संभवम। उसको जो है तुम जानो कि मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। मतलब भगवान से स्वतंत्र नहीं है। आप इस बात को समझो। नहीं तो हर कोई जो है सोचता है भाई ये तो मतलब यही भगवान है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है ना, तो उसको देख करके आप सोचते हैं भाई अरे यही तो भगवान है, देखो कितने बड़े बड़े काम करा देते हैं। सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता ये जो मिनिस्टर होते हैं ये बड़े बड़े काम जो है करा देते हैं, तो यही तो भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब भगवान नहीं है, मेरे तेज के अंश से ही इनको जो है ऐसी शक्ति मिली है, और जब मैं आप निकाल लूँगा अपना तेज तो इनमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। जैसे अग्नि में तेज है, ये भगवान अगर अपना तेज निकाल लें अग्नि से तो अग्नि फिर जला नहीं सकती, है ना। अगर जैसे सर्प वासुकी सर्प है तो वासुकी सर्प से अगर भगवान अपनी शक्ति निकाल लें तो वासुकी सर्प का जो है
अगर रस्सी बनाएंगे तो रस्सी भी जो है क्या हो जाएगी, वो खंड खंड हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वासुकी सर्प से अगर भगवान अपनी शक्ति निकाल लें हैं तो वासुकी सर्प का जो है शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से कामधेनु गाय, अब कामधेनु गाय को आप सोचेंगे अरे यही तो जो है भगवान, ये तो भगवान है, गाय तो भगवान है, क्योंकि इतनी मात्रा में दूध ये दे सकती है। अगर ना लो दूध तो भी कोई मतलब परेशानी नहीं है, और अगर दूध लेना चाहो तो चाहे जितना दूध लो, गाय को कोई परेशानी नहीं होती। ऐसी गाय जो है ये तो साक्षात भगवान है। भगवान कहते वो भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ। मेरी शक्ति से ही गाय ऐसी है कि जितना चाहो उतना दूध ले लो, अगर नहीं लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपना खड़ी की खड़ी है। इसी प्रकार से वज्र की शक्ति, तो जो वज्र है तो दधीच मुनि की हड्डियों से जो वज्र बना है ना, तो हड्डियों में इतनी शक्ति आ गई कि जिससे जिसके बने हुए वज्र के द्वारा वृत्रासुर का शरीर नष्ट हुआ। और वृत्रासुर का शरीर नष्ट हुआ तो उसके शरीर से फिर देवताओं ने अपने अपने अस्त्र निकाल लिए। आप सोचिए वज्र की कितनी शक्ति है कि जिस वृत्रासुर ने आग्नेय अस्त्र भी समझा, पकड़ के खा लिया। आग्नेय अस्त्र सब जला डाल देगा, जहाँ आग्नेय अस्त्र छोड़ देंगे तो सब कुछ जल जाएगा। उसको जो है वृत्रासुर ने पकड़ के खा लिया, और उस वृत्रासुर के शरीर को वज्र के द्वारा ही काटा गया। हाँ, तो ये सब जो शक्ति है, तो ये चाहे वज्र की महिमा हो, चाहे कामधेनु की महिमा हो, ये सब जो महिमा है ये श्री कृष्ण से ही आ रही है। श्री कृष्ण से ही किसी भी चीज़ के अंदर महिमा आ रही है, विशेष तेज आ रहा है, कुछ शक्ति आ रही है। कोई भी चीज़ भगवान से स्वतंत्र नहीं है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।